गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका, ये रात के 11:30 बजे मैच है। और वीडियो जल्दी क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको इससे पहले के तीनों वीडियोस देखने हैं। इस वीडियो में इतना डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बस लास्ट मैच की ऑब्जर्वेशन बताने के लिए, कुछ की चीज़ें जो चेंज हुई हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से वो बताने के लिए, और मेरे हिसाब से क्या हो सकता है वो सब। तो आगाज़ करना, लाइक शेयर कमेंट जो करना हो करो और शुरू करो। क्योंकि दिक्कत है इस मैच में, एक मैच और छोटा हो सकता है। 70% चांस है बारिश के, और ये यार इतना ग्राउंड गीला कब तक रहेगा मुझे समझ नहीं आता। जितने रात के मैचेस हैं सब में यही हो रहा है। अब ये पता नहीं, मैच देखो मैचेस तो हो रहे हैं, बारिश आ नहीं रही, लेकिन जो फोकास्ट है वो हमेशा ऐसा ही रहता है। फिलहाल के लिए 70% फोकास्ट हो या ना हो, हम अभी पूरा कंसिडर करते हैं और चलते हैं आगे। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। बड़ी अपडेट क्या है, 50% लोगों ने जेसन होल्डर को ले रखा है, नहीं खेलेंगे। अकील हुसैन टीम के अंदर आ गए हैं और सिंक्लेयर जो ऑफ स्पिनर थे उनको हटाया गया है। तो अकील हुसैन को मोस्टली एक स्पिनर के तौर पे खिलाया जा सकता है। अब क्योंकि होल्डर रेस्टेड है, जिसका मतलब है क्रिस गेल अंदर आ सकते हैं, और हेटमायर उनकी जगह आए थे, वो शायद अपनी प्लेस रिटेन करें क्योंकि बॉलर्स बहुत हैं। तो देखते हैं टीम शायद और कोई छेड़खानी ना करे। ये मेजर अपडेट्स हैं, ठीक है। इनमें से कोई और इंजरी या कुछ और अपडेट आएगी, टेलीग्राम फैंटेसी एरिना लिंक पहले कमेंट सेक्शन में है, मिल जाएगा, वहाँ पहुँच जाना, वहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। लास्ट मिनट टीम्स भी वहाँ पे, और इंस्टाग्राम मयंक GLT, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में। ओरिजिनल चैनल पे जाना, बेवकूफ़ी मत करना गलत जगह पहुँच के, नहीं तो नुकसान आपका ही है, बाद में मत बोलना। वेन्यू एंड पिच इन्फो देखो, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्जेस पार्क, ग्रेनाडा में मैच है। सारे मैचेस यहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर इस मैच के लिए ये हो सकता है अगर वो सेम पिच यूज़ करते हैं। पिछली बार अगर आपको नोटिस हुआ, पहले मैच में नई पिच यूज़ हुई, दूसरे मैच में रीयूज पिच यूज़ करी, और जिसकी वजह से थोड़ा स्पिनर्स को हेल्प मिली। तीसरा मैच फिर फ्रेश विकेट पे था। अभी चौथा मैच कहाँ खेला जाएगा ये अभी तक कहीं अपडेट नहीं है, और मोस्टली यूज्ड पिच ही होगी। तो अगर बारिश हो गई तब तो भाई ये स्टार्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तब आप थोड़ा लग ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे, छोटा मैच हो जाएगा। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर यूज पिच होती है तो आप एक स्पिनर तो ज़रूर ही लेके जाना है, और दो ले पाओ तो ठीक है, लेकिन दो का मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक चीज़ और है जो मुझे दिख रही है कि बैटिंग जो चॉइसेस है ना, उसमें आपको सारे बेसिस कवर करना पड़ेंगे अगर क्रिस गेल अंदर आ गए, क्योंकि कोई उनमें से फायर हो सकता है बड़ा। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का ड्यू है, मतलब साउथ अफ्रीका से हमने, अगर आपने पिछला वीडियो याद किया हो, क्विंटन डिकॉक का मैंने सेकंड मैच में बोला था, और वो थर्ड मैच हो रहा था जब थर्ड मैच का वीडियो बना रहे थे, कि क्विंटन डिकॉक जिस मोड में लग रहे हैं वो फायर होने वाले हैं, किसी भी दिन फट सकते हैं। वो अगले ही मैच में 72 बना गए, और उससे पहले वो 50 भी क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो ये होती है ऑब्जर्वेशंस जो आप देख के समझ पाते हो। वेस्ट इंडीज़ टीम से कोई ना कोई निकलने वाला है, क्योंकि निकलने मतलब बड़ा कुछ करने वाला है। क्योंकि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो उनके सब प्लेयर्स को स्टार्ट मिल रही है, लेकिन वो कुछ आड़ा तिरछा मार के आउट हो रहे हैं, और यही दिक्कत उनको सता रही, जिस वजह से वो पीछे हैं सीरीज़ में। आज एक्सपेक्ट करो कोई ना कोई 40 के आसपास तो पहुंच जाएगा, ऐसा लगता है वेस्ट इंडीज़ की तरफ। और कुछ प्लेयर्स हैं जिनके जो मुझे बेटर लगे पिछले मैच के ऑब्जर्वेशन पे, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, ये ज्ञान मैं दे चुका हूँ। ग्राउंड पे क्या हुआ है, कौन जीता, साउथ अफ्रीका आगे चल रही है। हाँ, क्रिस गेल वापस आएंगे, उनका एवरेज फिर चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि भाई मैं बहुत ज़रूरी था, मुझे बाहर क्यों रखा। 151 का एवरेज बहुत बड़ा है। इवन लुइस बहुत अच्छे खेल रहे हैं, हर मैच में स्टार्ट ले रहे हैं, आउट ज़रूर हो रहे हैं लेकिन स्टार्ट देके जा रहे हैं। एंड्रे फ्लेचर की जगह लैंडल सिमंस आए और बहुत अच्छा खेला मेरे हिसाब से उन्होंने, और वो एक हिडन जेम हो सकते हैं आपके लिए आज, खासकर जब वो चेज़ कर रहे हो तो वो और अच्छा करते हैं, ऐसा रिकॉर्ड्स बताते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आज के मैच में इंपॉर्टेंट क्या है, जो टॉस है ना वो बेहद ज़रूरी है। एक तो बारिश की वजह से, वो तो साइड कर दो, बारिश हो जाए तो फिर रेलेवेंट नहीं है जो भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, तब वो फिर बहुत ज़्यादा लक बेस्ड मैच हो जाएगा। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है और टॉस जीत के फिर से वही होता है, मतलब वेस्ट इंडीज़ चेस करता है और साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है, तो जो हम स्टार्ट्स डिस्कस करेंगे थोड़े बहुत, बाकी जो हमने पुराने वीडियो में डिस्कस करें वो बहुत रेलिवेंट रहेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता है और वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करता है, तब आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो भी स्टार्ट्स हैं वो वेस्ट इंडीज़ के सेकेंड बैटिंग के ज़्यादा हैं। और ये जो आप स्टार्ट्स देख रहे हो, ये जो एवरेजेस देख रहे हो, ज़्यादातर क्या, इनफैक्ट आखिरी के कुछ मैचेस में वेस्ट इंडीज़ ने चेज़ ही करा है। तो ये मेजरली रिकॉर्ड चेसिंग के हैं वेस्ट इंडीज़ के, ध्यान रखना। टॉस इसलिए ज़रूरी है। कॉटरल तो है नहीं, ड्वेन ब्रावो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, एक मैच में विकेट लेते हैं, बंच ऑफ विकेट्स, 2-3 विकेट, एक में एक आध विकेट या 0 विकेट रहते हैं, ऐसा उनका चलता चला आ रहा है। सामने से डसन बवूमा और क्विंटन डिकॉक, इसमें क्विंटन डिकॉक तबाही मचा के आ रहे हैं। 72 रन पिछले मैच में, 1 रन आपको मार्जिन लग रहा होगा, बहुत क्लोज होगा मैच, ऐसा कुछ नहीं था। आखिरी बॉल पर छक्का पड़ा था इसलिए 1 रन है, लेकिन फिर भी काफ़ी क्लोज आ गई वेस्ट इंडीज़। आइडियली वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड चैंपियंस है तो उनको जीतना चाहिए, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। डसन और क्विंटन डिकॉक फिर से चले। एडन मार्कराम, ये एक ऐसा प्लेयर है जो कॉन्फिडेंट लगा जितनी देर खेला, और खासकर उसकी ऑफ स्पिन से अगर एक आध विकेट मिल गया तो 25-30 पॉइंट आपके कहीं नहीं गए। तो ये एक ऐसा वो प्लेयर है जो आज मेरी टीम में आपको दिख सकता है। 2 प्लेयर्स ऐसे मैं बताऊंगा
दो नहीं तीन, वो जो मुझे लगता है कि शायद डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। तो उन 2-3 प्लेयर्स में एक तो एडन मार्कराम है, दूसरा आपको अगर आपको यहाँ नाम दिख रहा वो है निकोलस पूरन का। चेस करते वक्त खासकर, मैं सिनेरियो आपको फिर से बता रहा हूँ, सेम सिनेरियो के हिसाब से हो रहा है। अगर टॉस उल्टा हो गया ना, टॉस का रिजल्ट उल्टा हो गया, तो ये सिनेरियोज भी काम शायद ना आए आपको, लेकिन अगर फिर भी हम मोस्टली सेम सा कोशिश करेंगे, लेकिन शायद रिजल्ट अलग आए। लेकिन अगर सेम सिनेरियो रहता है और फिर से वेस्ट इंडीज़ चेस करता है तो निकोलस पूरन चेजिंग में अच्छा करते हैं इसलिए, ठीक है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है लैंडल सिमंस। तो सिमंस और पूरन में से एक तो आपके पास होना ही चाहिए मुझे लगता है आज के मैच में। दोनों ही अच्छे दिखे, इवन हिटमायर भी बुरे नहीं दिखे जितने देर थे, ऑनेस्टली बताऊं। लेकिन मुझे ये दोनों में खास क्या लगता है, निकोलस पूरन कीपिंग करते हैं इसलिए कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं एक्स्ट्रा, और लैंडल सिमंस आपको कैचिंग में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। और पिछले मैच में भी जितनी देर खेले काफ़ी अच्छे लगे मुझे, जितने टाइम खेले थे। और अगर आपको याद हो हमारी टीम का भी पार्ट थे इसी वजह से, क्योंकि इनका कुछ डेटाज ही इतने अचंभित कर देने वाले हैं जब हेड टू हेड के एनालिसिस देखोगे, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको 3 मैच हो चुके हैं। तो पहले मैच में तो एकदम सिमिलर ऐसे ही हुआ था, क्विंटन डिकॉक और डसन चले थे, और उसके बाद सामने से लुइस चले थे, गेल चले थे। लुइस 150 भी मार चुके हैं। लेकिन दूसरे मैच में क्या हुआ था, हेंड्रिक्स, बवूमा, क्विंटन डिकॉक, कगिसो रबाडा आ गए थे पिक्चर में। और उसके बाद फिर बाकी जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स हैं उसमें से सिंक्लेयर, ओबेद मैककॉय और एंड्रे रसेल को विकेट्स भी मिले थे। स्टार्ट मिली थी फैबियन एलन और एंड्रे फ्लेचर को, और इवन लुइस को भी। इसमें से सिंक्लेयर अवेलेबल नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, जेसन होल्डर भी नहीं है। तो ये 2 नाम तो यहीं से कट जा रहे हैं जो नहीं अवेलेबल हैं आज के मैच के लिए, ठीक है। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, और अगर आप इनिंग वाइज भी देखोगे, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था वो यही था, ज़्यादातर रिकॉर्ड सेकंड बैटिंग के हैं। और यहीं पे आप थोड़ा सा ठहर जाना, थम जाना, टॉस हो जाए तब आप टीम ज्वाइन करना, अगर अभी तक नहीं करा है तो। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि फर्स्ट के उतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है जितने हमें आदत है देखने की, उतने क्या काफ़ी में तो एक भी नहीं है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है, ज़्यादातर रिकॉर्ड्स फर्स्ट बॉलिंग के ही हैं और बहुत क्लियर कट है। मैककॉय डेथ में बॉलिंग करा रहे हैं ब्रावो के साथ, तो फिर जाहिर सी बात है डेथ बॉलर्स को ज़्यादा विकेट्स मिल सकते हैं। उसके अलावा आपके पास टॉप ऑर्डर भरा पड़ा है, एंड्रे रसेल बीच में सिर्फ 2 ओवर करा रहे हैं, 14-15 और एक टॉप 10 में 1 ओवर। तो वो डेथ में नहीं करा रहे बस, लेकिन 2 ओवर कराए जा रहे हैं उनसे। उनको बेसिकली प्रिपेयर किया जा रहा है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वो तब तक इंजर्ड ना हो और रिदम में भी बने रहे, और जब ज़रूरत पड़े वर्ल्ड कप में क्या पता डेथ बॉलिंग भी कराएं वो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ के लिए देखा जा रहा है। साउथ अफ्रीका के लिए क्विंटन डिकॉक ज़बरदस्त कर रहे हैं। क्लासन की जगह बहुत अच्छा चेंज लगा मुझे एडन मार्कराम का, क्योंकि बैटिंग और प्लस वो उनकी थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन हेल्प करती। और सबसे बड़ी बात तो उनकी ऑफ स्पिन का क्या है, सामने लेफ्ट हैंडर्स की झड़ी देखो ज़रा, आंख उठाओ क्रिस गेल दिखेंगे, दूसरी आंख उठाओ तो एवन लुइस, और दोनों आंख नीचे कर लो और फिर खोलोगे तो आपको सिमरन हेटमायर और निकोलस पूरन दिखेंगे। तो भाई इतने सारे लेफ्ट हैंडर आपके सामने, एक ऑफ स्पिनर चाहिए, और बहुत अच्छी चॉइस है एडन मार्कराम। आज अपनी टीम में रख लेना इस वजह से भी, क्योंकि इतने लेफ्ट हैंडर्स की झड़ी लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपको डेटा ध्यान रखना है, काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी है कि सामने कौन है, उस बेसिस पे भी टीम सेलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। रीजा हेंड्रिक्स ठीक खेले, जितनी देर खेले सबने ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस दिया। डसन एक इकलौते कंसिस्टेंट प्लेयर लगे मुझे, जो काफ़ी कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। और बॉलिंग से आज मुझे लगता है एनगीडी रिप्लेस होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको इंग्लैंड वाले में बोला था, वोक्स मुझे लगता है रेस्ट किए जाएंगे। आज मुझे लगता है एनगीडी की बारी है यहाँ से। अगर आज भी नहीं करा तो फिर पता नहीं कब करेंगे, क्योंकि वियान मुल्डर हैं, एंडले पहलुकवायो, और पहलुकवायो आते हैं तो विकेट लेके जाते हैं भाई, उनका आदत है। तो अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं तो और ज़्यादा विकेट लेते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। तो देखो आज क्या होता है। मुझे लगता है कि एक प्लेयर यहाँ पे एक ऑलराउंडर खिलाना चाहिए, पेस ऑलराउंडर, तो या तो मुल्डर होंगे या फिर एंडले पहलुकवायो। उसके बाद नोकिया हैं, रबाटा हैं, ये सब तो हैं ही हैं, और तबरे शामसी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करा रहे हैं। और ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो पुराने हैं T20 के, जिसमें से आप देख सकते हो पूरन, वॉल्श तो है नहीं, तो एवन लुइस और पूरन का परफॉर्मेंस है। उसके अलावा गेल यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसीलिए हमारी स्मॉल लीग टीम का भी पार्ट है। और उससे पहले के परफॉर्मेंस में भी मतलब ये सब हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सब कुछ आपको ये ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। मोस्ट कंसिस्टेंट इन लास्ट श्रीलंका T20 सीरीज एट होम थे लैंडल सिमंस। अगर आपने यहाँ भी रिकॉर्ड देखा हो, 20 ही रन बनाए, लेकिन तीनों बार बनाए, मतलब एक कंसिस्टेंसी थी। 20 रन बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये 30 पॉइंट तो दे ही जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, अगर इतना भी कर लेते हैं वो, ठीक है। तो क्विंटन डिकॉक, रसल बैटिंग से ज़बरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं, बहुत ही आड़ा जैसा शॉट मार के आउट होते हैं, लेकिन जब भी 25-30 रन बना रहे हैं, 3-3 छक्के मारे हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे दिखे जब भी खेलें। बस थोड़ा रुकना है, वो नहीं रुक पा रहे, लेकिन ये दोनों तो अच्छे दिखे। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, सिमंस GL के मस्ट पिक हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन, स्मॉल लीग में भी मैं रखूँगा, और पूरन और मार्कराम, ये जो कॉन्फिडेंट प्लेयर्स लगे। उसके बाद मुझे लगता है एक पेस बॉलर आ सकता है। तो हेड टू हेड में ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम ही सिनेरियोज हैं, बस मैं गो थ्रू करा देता हूँ। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, वापस रिपीट करने का तुक नहीं है। हेड टू हेड में भी गेल का एवरेज अच्छा है,
ब्रावो बैटिंग बहुत नीचे कर रहे हैं तो ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन लैंडन सिमंस की तरफ देखो, एवरेज 63 ज़बरदस्त है, सबसे अच्छा एवरेज सिमंस का ही है, और इवन लुइस उसके बाद, और यहाँ से ब्रावो और होल्डर, जिसमें से होल्डर है नहीं तो फिर ब्रावो बचे जो अच्छा कर रहे हैं पिछले मैच में भी। डेविड मिलर, रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक, ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जिसमें सबसे अच्छे हैं क्विंटन डिकॉक, फिर आते हैं रीजा हेंड्रिक्स, बॉलिंग से कगिसो रबाडा। और ये एनालिसिस है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो वेस्ट इंडीज़ की सेकंड बैटिंग का ही ज़्यादा डेटा है, और यही मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, सेकंड बैटिंग का डेटा बहुत ज़्यादा है, हेड टू हेड में भी और वेन्यू पे भी। और यहीं पे बस एक देखो, क्रिस गेल का फर्स्ट बैटिंग का है 100 है सीधा, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट बैटिंग के डेटाज ही नहीं है ज़्यादा, तो जो बताता है दिक्कत की अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट आती है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो सकता है मैच। हाँ, हम ट्राई करेंगे, लेकिन कोशिश है कि कम ही इन्वेस्ट करना, तब जीएल खेल लेना, बड़ी लीग्स खेल सकते हो आप तब थोड़ा सा सिनेरियो समझ के, लेकिन स्मॉल लीग मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम खेलना। अब थोड़ा सा कम आपके लिए क्या होता है पता नहीं, मैं 10-11 लीग्स खेलता हूँ, तो अगर कम बोलूँगा तो 5-6 खेल लूँगा, मतलब आधा कर दूंगा उसको, तो ऐसा होता है इन्वेस्टमेंट्स मेरे हिसाब से। साउथ अफ्रीका के लिए भी वही सिनेरियो, वो बैटिंग फर्स्ट के ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, बैटिंग सेकंड के उतने ज़्यादा नहीं हैं, और इनफैक्ट किसी के नहीं है यार, सही बात है, बैटिंग सेकंड के किसी के नहीं है, तो ये एक दिक्कत रहेगी। अब लिजार्ड विलियम्स बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर थे, ये मैंने आपको हर वीडियो में बताया, अभी खिलाया नहीं जा रहा। अगर ये आते हैं तो आप ज़रूर देखना इनकी तरफ एक बार के लिए, खासकर ग्रैंड लीग्स में, और कैप्टन वाइस कैप्टन बना के छोड़ देना। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, साउथ अफ्रीका अगर पहले बॉलिंग करती है, शांति से आंख बंद करके उनके 3 बॉलर्स ले लेना आराम से, और एक आध को मतलब हर बंदे को 3 बॉलर लो तो तीनों को कैप्टन एक टीम में बना के, एक में एक में दूसरा, एक में तीसरा, ऐसे ग्रैंड लीग्स में बॉलर्स को कैप्टन बनाना, अगर ऐसा होता है, ठीक है, थोड़ा सा अलग रहेगा, क्या पता बड़े रन बन जाए और कुछ भी ना हो, लेकिन रिस्क अगर आपको जीएल जीतनी है ना, तो बॉलर्स को बहुत हेल्प मिलेगी अगर बॉलर्स कैप्टन वाइस कैप्टन होते हैं, ध्यान रखना। तो भाई मेरी टीम अभी के लिए दिख रही है ये, जिसमें से आप देख रहे हो यहाँ होल्डर नहीं ले रखा, जो सबने ले रखा है, जैसे मैंने बताया रेस्ट किया जाएगा। फैबियन एलन ले सकते हो, मैं शायद कोशिश करूंगा तभी जब वो पहले बॉलिंग कराएं तब लूंगा। अभी के लिए मैंने 2 बॉलर्स ले रखे हैं, रसल और ओबद मैककॉय, बहुत अच्छी स्लोअर डिलीवरी करा रहे हैं, और ज़्यादा ओवर नहीं लिए। अगर आप देखो वेस्ट इंडीज़ के मेरे पास सिर्फ 6 ओवर्स ही कवर होंगे, क्योंकि 2 ओवर रसल करा रहे हैं, और यहाँ से साउथ अफ्रीका के 3 बॉलर्स हैं, और मेनली गेल, सिमंस और इवन लुइस, ये 3 टॉप 3 ले रखे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी को फायर होना है या तो ये 3 या फिर पूरन, ये 4 ही ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगते हैं। हेटमायर अच्छे हैं, लेकिन शायद ऐसा होगा कि हेटमायर ही रिप्लेस हो जाएंगे, क्रिस गेल आएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बाकी फिलहाल ये टीम ठीक है। मार्करम और सिमंस को ले लिया, यहाँ मैं पूरन को नहीं ले पाया, जो मेरा तीसरा प्लेयर था, जो इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे, तो ये आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और अगर आप दूसरी टीम देखोगे तो जनता है वाइस कैप्टन रखा है इवन लुइस, और रीजा हेंड्रिक्स लिया, ये भी बुरे ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये टीम थोड़ी सी वेस्ट इंडीज़ ओरिएंटेड है, ज़्यादा बैलेंस है, आप वेस्ट इंडीज़ का एक प्लेयर एक्स्ट्रा ले सकते हो। जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी मैं उसके 3 बॉलर लेके जाऊँगा, तब थोड़े से चेंजेस होंगे। ऑल द बेस्ट, टेलीग्राम पे आ जाओ लास्ट मिनट अपडेट्स के लिए, अच्छे से खेलना। ऑल द बेस्ट।